शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं। पति कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से कहीं दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ रहकर क्या करोगी, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई मायके जाने के लिए। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। बेटी हालचाल पूछने के बाद अपने बाबा से कहा, बाबा आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा होता है। पर उसने अपने पिता के आंखों में लाचारी देखी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? तो उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए शहर चले गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। और वह अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ, साथ ही भैया से भी मिलूंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे में गई तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो चली गई, लेकिन अम्मा बाबा की चौखट न जाने कब छोड़ेंगी। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चला आता है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या जाता है, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? तो भाभी ने गुस्साते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे खानदान वालों की सेवा, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भाई और भाभी की बातें सुनकर बेटी सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो जैसे उसके मुंह में ही दबकर रह गई। वह उल्टे पांव वापस आने लगी। थोड़ी देर के बाद वह फोन पर झूठ मूठ की बात करते हुए बाहर निकली कि अच्छा माँ जी आप लोग आ गए हैं, गांव से पहले ही हमें बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करे तब तक आप पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। यह देखकर माँ बाबा ने आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही? कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हुए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी जाती हूँ, फिर कभी वापस आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतरे आंसुओं का था। यह सच है कि माँ बाप मायके में होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी बेटी बेबस और लाचार होती है। दोस्तों, एक दिन हर बेटियां अपने घर से पराई हो जाती है, लेकिन जीवन भर उनका अपने घर आना जाना लगा रहता है। उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बेटियां कभी पराई नहीं होती। यह कहानी आप सबको कैसी लगी दोस्तों, हमें अपना सुझाव जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी जरूर आपको पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।